हेलो ऑल, वेलकम टू एजुकेशन सारथी चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर 2 उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और उस चैप्टर का नाम है द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा के गठन पर विचार वर्ष 1934 में पहली बार किसके द्वारा रखा गया? तो वह रखा गया था आपका, इसका आंसर हो जाएगा, आंसर डी इज करेक्ट, M.N. रॉय। और ये भी आपने डेट याद रखनी, कब? 1934 में। और आपने ये भी याद रखने की M.N. रॉय जो है वामपंथी आंदोलन के एक प्रखर नेता थे। तो भारत में संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए, इसका बारे में प्रथम बार उल्लेख किसने किया? M.N. रॉय ने। और कब? 1934 में। सेकंड क्वेश्चन है आपका, किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वह वर्ष था आपका 1935, यानी कि इन 1935 द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब थर्ड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस मिशन की योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ? तो वह था आपका कैबिनेट मिशन, और यह कब आया था आपका? 1946 में। अब इससे पहले एक और मिशन आया था, उसका नाम था क्रिप्स मिशन। पर क्रिप्स मिशन को की जो सुझाव दिए गए थे वो जो है मुस्लिम लीग ने जो है उन्हें मानने से इनकार कर दिया था। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझावों को जो है मुस्लिम लीग ने मान लिया, और कैबिनेट मिशन के सुझाए गए सुझावों के प्रस्तावों के तहत ही 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो अब आइए कौन सा? फोर्थ क्वेश्चन में। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कहता है कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, इस योजना की निम्नलिखित में से क्या विशेषताएं थी? तो ये देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कह रहा है कि संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 होनी थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, यानी कि टोटल सीट्स कितनी थी? 389। और 389 सीट्स में से 296 सीटें तो कहाँ से आनी थी आपकी? ब्रिटिश भारत, और 93 सीटें आपकी देसी रियासतों से। तो ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, हर प्रांत व देसी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, अर्थात प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई। हाँ जी, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि हर 10 लाख लोगों पर एक सीट जो है आवंटित की गई। अब आइए थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात पर किया जाना था। यह समुदाय थे मुस्लिम, सिख और ईसाई। तो आप देखिए थर्ड क्वेश्चन में कुछ थोड़ा सी गलती आपको नजर आ रही होगी। तो 3 समुदाय कौन थे? मुस्लिम तो थे, सिख भी थे, परंतु यहां जो ईसाई लिखा है, ईसाई वर्ग नहीं था, इसकी जगह कौन था आपका? सामान्य वर्ग। तो ये आपने ध्यान रखना था, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। हाँ जी, जो देसी रियासतों के जो सदस्य भेजे जाते कितने? 93। इनका चयन किसके द्वारा किया जाना था? जो देसी रियासतों के प्रमुख होते थे। तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट। 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट, क्योंकि थर्ड ऑप्शन क्या हो गया? इससे हमने गलत किया था, क्योंकि यहाँ पे ईसाई समुदाय था, यहाँ पे इसकी जगह क्या होना था? सामान्य वर्ग। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन कहता है आपका कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये डेट भी हमने याद रखनी है, क्योंकि हमने क्वेश्चन ही आपको इस तरह से सेट किए गए हैं कि अगर एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं तो लगभग आपसे इस एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। कि आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। फिर आगे क्या कहता है ये क्वेश्चन? मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल कितने सदस्यों ने हिस्सा लिया? तो मुस्लिम लीग से की ओर से कौन से? मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने जो है संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी उसका बहिष्कार किया, और वो किस पर अड़े रहे? कि हमें क्या चाहिए? अलग पाकिस्तान की मांग पर वो अड़े रहे। तो इसके तहत जो है
केवल 211 सदस्यों ने ही इस पहली संविधान सभा की बैठक में भाग लिया। तो आपने क्या क्या याद रखना है, एक तो पहली इसकी बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946, और कितने सदस्यों ने इसमें भाग लिया, 211। और अगर क्वेश्चन आए कि क्या मुस्लिम लीग ने पहली बैठक में हिस्सा लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। तो आइए अब 6 क्वेश्चन आपका क्या कहता है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो आप अगर इस बार आजकल के भी चुनाव देखें तो जैसे मान लीजिए लोकसभा हर 5 साल बाद क्या होता है, लोकसभा का विघटन या डिसॉल्व हो जाती है। अब जैसे ही नई सरकार चुनकर आती है तो पहली बैठक होती है, उसमें तो कोई स्पीकर या कोई अध्यक्ष तो होगा नहीं। तो उस समय उसमें जो है अध्यक्ष जो है, जो उस लोकसभा सदस्य का वरिष्ठतम सदस्य होगा या एज वाइज या एक्सपीरियंस वाइज, उसे क्या बना दिया जाता है, प्रोटेम स्पीकर। तो इसी तरह संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जब क्या हो गया, संविधान सभा का निर्माण तो हो गया और लगभग सदस्य चुनकर भी आ गए, तो प्रथम बैठक के लिए अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो ऑप्शन आपका बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस तारीख को चयनित किया गया। तो 9 दिसंबर को तो पहली बैठक हुई थी, तो ऑप्शन ए तो आपका बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। 14 दिसंबर भी इसका इनकरेक्ट है, 10 दिसंबर भी इसका इनकरेक्ट है। एक्चुअली अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को 11 दिसंबर 1946 को चयनित किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सीधा ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ये आपने डेट याद रख लेनी है कि संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को किस तारीख को चयनित किया गया, 11 दिसंबर 1946 को। तो आइए अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8th क्वेश्चन कहता है प्रथम संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसे चुना गया। तो ऑप्शन बी ए कहता है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। तो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। फिर सेकंड भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बी एन राय, ये भी गलत है। और सच्चिदानंद सिन्हा तो आपके क्या थे, अस्थायी अध्यक्ष थे। तो सी ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। पर आपको यह भी याद रखना कि अध्यक्ष उस समय कौन बने संविधान सभा के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बने, उसके अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष बने आपके एच सी मुखर्जी। तो ये नाम जो है आपने प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट नाम है। कि प्रथम संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष तो कौन बने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष कौन बने, एच.सी. मुखर्जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी जो है, इनमें से कोई भी नहीं। तो 9th क्वेश्चन पे आए अगर हम, तो 9th क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया, सर बी.एन. रॉय को। तो उसका जो है ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए 10th क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। तो 10th क्वेश्चन कहता है कि किस तारीख को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा का ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। तो उन्होंने इसका प्रस्ताव कब पेश किया आपका, 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को। तो इसका सीधे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो 11th क्वेश्चन आप की ओर बढ़े हम। तो पंडित नेहरू द्वारा सभा में पेश किए गए ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव की क्या क्या विशेषताएं थी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है आपका, कि यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। हाँ जी, तो पहला तो आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इन्होंने पहला उद्देश्य क्या बताया उन्होंने, कि जो है हमारा देश एक क्या होगा, स्वतंत्र संप्रभु और गणराज्य होगा और भविष्य के प्रशासन चलाने के लिए हम क्या करेंगे, संविधान का निर्माण करेंगे। और सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्य क्षेत्र में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर इस क्षेत्र के सभी क्षेत्र जो भी शामिल होना चाहेंगे भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। तो तीनों ऑप्शन आपके क्या हैं, इसमें करेक्ट हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
तो 12th क्वेश्चन आ रहा है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की स्थिति में निम्नलिखित क्या परिवर्तन किए। तो आइए, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, संविधान को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया जो कि स्वेच्छा से या अपनी इच्छा से कोई भी संविधान बना सकती है। हाँ जी, संविधान सभा को पूरी तरह से क्या इंडिपेंडेंट बॉडी बना दिया गया, संप्रभु निकाय बना गया, और वह जो अपनी इच्छा से कोई भी या किसी भी देश का संविधान बना सकती है। तो पहला ऑप्शन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन, संविधान सभा को विधायिका के कार्य भी सौंप दिया गया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम दिए गए। इसमें से था एक स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, दूसरा था देश के लिए आम कानून बनाना। तो 1946 से 1947 तक संविधान सभा का तो एक ही काम था पहले कि आप क्या करो, केवल संविधान का निर्माण करो। पर 1947 में जब अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए तो संविधान सभा को ही एक और जिम्मेवारी सौंप दी गई कि आप क्या करो, एक विधायिका के रूप में भी कार्य करो। अब विधायिका का कार्य क्या होता है, कानून बनाना देश के लिए, यानी कि आपके वो क्या कर रहे थे, देश के लिए कानून भी बना रहे थे और संविधान के निर्माण भी कर रहे थे। ऑप्शन बी भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन में है, जब भी संविधान सभा की बैठक होती थी तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे, और जब बैठक बतौर विधायिका की होती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। तो इस ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ी दिखाई दे रही है। तो गड़बड़ी क्या है कि जब भी संविधान सभा की बैठक होती तो इसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर ही कौन करते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब संविधान सभा बतौर विधायिका के रूप में कार्य करती थी तो इसका अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी, डॉक्टर जीवी मावलंकर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन थ्री जो है बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा। तो अगर इधर आए तो आपको कौन से ऑप्शन दिखने हैं करेक्ट, बिल्कुल ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका करेक्ट है। तो ये 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़े हम। 13वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत कथन का चुनाव कीजिए। तो देखते हैं कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी गलत दिख रही है। तो ए ऑप्शन है, संविधान सभा ने मई 1949 को राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। तो हाँ जी, ये डेट बिल्कुल करेक्ट है। इस डेट को आपने नोट डाउन कर लेना है कि मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। अब ऑप्शन बी क्या कह रहा है आपका, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। तो 24 जनवरी को नहीं अपनाया गया, इसे अपनाया गया 22 जुलाई 1947। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब थर्ड ऑप्शन क्या है, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया, बिल्कुल ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट तो करेक्ट है, पर इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, गलत कथन। तो गलत कथन क्या है आपका, ऑप्शन बी। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा आपका, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर आपको एक और चीज याद रखनी कि 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में उन्हें चुना गया था। कब, 24 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उन्हें कब चुना गया, 24 जनवरी 1950 को। तो 14 क्वेश्चन है आपका, संविधान का निर्माण लगभग 2 साल 11 माह और 18 दिनों में हुआ, जिसकी कुल 11 बैठकें हुई। यानी कि देख लीजिए, इसमें भी इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बढ़ रहे हैं कि संविधान का निर्माण और पूछ लिया जाए तो कितने वर्ष लगे इसको, तो इसको कितने वर्ष लगे, 2 साल 11 माह और 18 दिन। और इसकी कितनी कुल बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई, और इसमें लगभग कितने पैसा खर्च हुआ, लगभग 64 लाख रुपए इसमें खर्च किया गया। तो इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतरिम सरकार के सदस्य नहीं थे। तो अंतरिम सरकार के सदस्य कौन कौन नहीं थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू उसके सदस्य थे। ऑप्शन बी जोगिंदर नाथ मंडल, वो भी इसके सदस्य थे। गजफर अली खान, ये भी इसके सदस्य थे, पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो है इसके सदस्य नहीं थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा।
अब अगर इसमें देखें तो जवाहरलाल नेहरू को कौन सा कार्यभार सौंपा गया था, तो इन्हें सौंपा गया था राष्ट्रमंडल संबंधित कार्य और विदेशी मामले किसे सौंपे गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। और जोगिंदर नाथ मंडल को कौन सा कार्यभार सौंपा गया था, विधि का कार्यभार या कानून बनाने का कार्यभार किसको सौंपा गया था, 1946 की अंतरिम सरकार में जोगिंदर नाथ मंडल को। फिर गजफर अली खान को कौन सा जिम्मा सौंपा गया था, इन्हें हेल्थ डिपार्टमेंट सौंपा गया था। और इसमें जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शामिल नहीं थे। तो आइए अब 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के मुख्य कौन थे। इसकी कार्यकारी परिषद के मुख्य थे, उसमें भारत के वाइसराय कौन थे, लॉर्ड वेवल। लॉर्ड वेवल जो है इसके अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के मुख्य थे, ये आपने ध्यान रख लेना है। और इसके उपाध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो अगर क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार के कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो तो हो जाएगा करेक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर इसमें क्या पूछा गया है, मुख्य कौन थे, उसमें के वाइसराय लॉर्ड वेवल। 17th क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य का कार्यभार किसे सौंपा गया। तो अभी हमने फिर से पीछे ही पढ़ा कि अंतरिम सरकार में स्वास्थ्य का कार्यभार सौंपा गया किसे, गजफर अली खान। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो 18th क्वेश्चन की ओर आए कि संविधान के प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, उस समिति में लगभग 7 सदस्य शामिल थे, निम्नलिखित में से कौन इसका हिस्सा नहीं था। तो देखिए एक तो क्वेश्चन आपका ये हो गया कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इसमें कुल सदस्य कितने थे, 7 सदस्य थे। पर इसमें क्या पूछा है, इसमें से कौन सदस्य शामिल नहीं था, तो वो शामिल नहीं थे कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको ये तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट, क्योंकि यह इसमें शामिल नहीं थे। पर आपको याद रखने कि इसमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे, तो आपने ये चीजें नोट डाउन कर लेनी है। तो एक तो अध्यक्ष कौन थे आपके, डॉक्टर BR अम्बेडकर, एक सदस्य वो हो गए। दूसरे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यह भी इसके सदस्य थे। तीसरा N माधवराव। चौथा TT कृष्ण कर्मचारी भी इसके सदस्य थे। पर उनकी कार्य में करते करते उनकी क्या होगी थी, मृत्यु हो गई थी। फिर 1948 में इनकी जगह किसे नियुक्त कर दिया गया था, DP खेतान को। DP खेतान को इसका सदस्य बना दिया गया था। तो और कौन कौन से सदस्य थे, एक आपने याद रखना है N गोपाल स्वामी आयनगर, ये भी इसके सदस्य थे। और अल्लादी कृष्ण कर्मचारी, ये भी इसके सदस्य थे। और डॉक्टर KM मुंशी इसके सदस्य थे। तो कौन कौन इसके सदस्य थे, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, और नोट करना चाहिए तो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर इसके क्या थे, अध्यक्ष। फिर दूसरे सदस्य थे इसके N गोपाल स्वामी आयनगर। तीसरे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर KM मुंशी। सातवां सैयद मोहम्मद सादुल्ला। छठे N माधव राय। और साथ में सदस्य थे TT कृष्णचारी। पर उनकी मृत्यु होने के कारण उनकी जगह किसने ले ली, DP खेतान ने। तो आइए अब 19th क्वेश्चन की ओर चलें। तो 19th क्वेश्चन है आपका कि संविधान सभा की प्रांतीय संविधान सभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो प्रांतीय सभा का कार्यभार किसे सौंपा गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये आपने ध्यान रख लेना है। पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को कौन सा कार्यभार सौंपा गया था, इसमें सौंपा गया था उन्हें संघ शक्ति समिति का कार्यभार, साथ में संघीय संविधान समिति का कार्यभार भी इन्हें सौंपा गया था। और BR अम्बेडकर को तो हमने पढ़ लिया, प्रारूप समिति का कार्यभार, और वो उसके अध्यक्ष थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संचालन समिति का कार्यभार सौंपा गया था। तो ऑप्शन लास्ट क्वेश्चन कौन सा है, 20th क्वेश्चन, संचालन समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो अभी हमने पीछे देख लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्टीयरिंग कमेटी का अध्यक्ष या संचालन समिति के अध्यक्ष बनाया गया। तो लगभग आज हमने लक्ष्मीकांत के 2nd चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में पढ़ लिया है। तो गाइस, अगर आपको हमारे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करने ना भूलें। थैंक यू।